वेलकम बैक टू टेकलर्न टीवी। मेरा नाम है कमल पठानी और आज की वीडियो होने जा रही है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। आज आप सीखोगे कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, वर्चुअल मशीन्स कैसे बिल्ड होती हैं और बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, वो सारा आप सीखोगे। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक हो टेन्योर्ड एम्प्लॉय, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वीडियो को एंड तक देखना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि हाइपरवाइजर होता क्या है। A hypervisor is a software that creates and runs virtual machines. A hypervisor allows one host computer to support multiple guest virtual machine by virtually sharing its resources such as memory and processing. इसको ऐसे समझो कि हाइपरवाइज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर पे अलाउ करता है कि आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सको। मान लीजिए आपके पास 12 GB की रैम है, आपने उसमें से 2 या 3 GB निकाल के एक वर्चुअल मशीन को दे दिया, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है अगर आपके पास कोई हाइपरवाइज़र इंस्टॉल्ड हो। तो हाइपरवाइज़र ही अनेबल करता है कि आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सको। अब देखते हैं टाइप ऑफ हाइपरवाइजर्स। दो टाइप के हाइपरवाइज़र होते हैं, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइज़र, दूसरा होता है टाइप 2 हाइपरवाइज़र। तो टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है बेयर मेटल हाइपरवाइज़र। ये ऐसे हाइपरवाइज़र्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जो आपका सर्वर का हार्डवेयर है, मान लीजिए आपका सर्वर का हार्डवेयर है डेल का या HP का या फिर IBM का या फिर आपका खुद का कंप्यूटर है, उसके ऊपर कोई भी विंडोज़, लिनक्स या फिर मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर रहा होगा, बल्कि एक हाइपरवाइज़र डायरेक्टली रन कर रहा होगा, जिसको कहते हैं VMware EXXi। तो VMware EXXi एक एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन है जो कि ज़्यादा करके डेटा सेंटर्स में यूज़ किया जाता है। कंपनीज इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं, प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, जो कि अलाउ करता है बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्टली आप ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, लाइक अपना खुद का एक CPU यूज़ करेगा और या फिर रैम यूज़ करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये नहीं करता। तो उसको कहते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइज़र, ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है। फिर आते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर्स, जो कि हम आज इंस्टॉल करेंगे अपने वर्क स्टेशंस पे, जो कि हम अपने आप भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर्स को कहते हैं होस्टेड हाइपरवाइजर्स। ये ऐसे हाइपरवाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कि आपका हार्डवेयर किसी का भी है, डेल का, HP का, IBM का, या आपका पर्सनल कंप्यूटर है या फिर आपका सर्वर है, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होगी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखते हो, जैसे कि मैक का इंस्टॉल कर लिया या फिर आपने लिनक्स इंस्टॉल कर ली या फिर आपने समझ लो विंडोज़ इंस्टॉल कर ली। उसके ऊपर आप एक हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। वो हो सकता है वर्चुअल बॉक्स, एग्जांपल के तौर पे VMware वर्कस्टेशन और हाइपर-V। तो ये मल्टीपल जो नाम मैंने लिए हैं अभी एग्जांपल के तौर पे, एक हाइपरवाइजर्स के नाम है। इनके ऊपर फिर हम वर्चुअल मशीन्स बना पाते हैं। आज जो हम हाइपरवाइजर्स इंस्टॉल करने वाले, वो करने वाले 2 हाइपरवाइजर्स। एक करेंगे हम वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स को मैं समझा देता हूँ। वर्चुअल बॉक्स रिगार्डलेस आपके पास विंडोज़ की मशीन है, लिनक्स की मशीन है या फिर मैक की मशीन है, आपके पास कोई भी आपके पास वर्क स्टेशन है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में से वर्चुअल बॉक्स तीनों के साथ कंपैटिबल होता है। ओपन सोर्स है, इसके लिए कोई लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, और आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मशीन के ऊपर। हम करेंगे हाइपर-V। हाइपर-V क्या है कि विंडोज़ का प्रॉप्राइटरी, विंडोज़ के अंदर ही एक फ़ीचर है हाइपर-V करके। अगर आपके पास विंडोज़ प्रोफेशनल या फिर विंडोज़ एंटरप्राइज है तो ये फ़ीचर अनेबल हो जाता है, जिस पे हम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड बना रखी है कैसे आपको इंस्टॉल करने हैं दोनों हाइपरवाइजर्स और कैसे इन पे VMs बनानी है। अब हम इंस्टॉल करेंगे पहले वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाके आप सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स, गूगल में डालेंगे तो रिज़ल्ट्स आएंगे। रिज़ल्ट्स में आपने खोलनी है Oracle VMBox की वेबसाइट, और वेबसाइट जैसे ही खोलोगे तो आपको होम पेज पे लिखा आएगा डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। तो जो भी वर्जन होगा इन फ्यूचर आपने वो डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके इस पे आ जाएगा। जैसे आपका विंडोज़ का कंप्यूटर है, मैक का है, फिर लिनक्स का है, वैसे आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा विंडोज़ का, तो मैं विंडोज़ का सेटअप डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैंने विंडोज़ का सेटअप अब डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड हो गया था तो मैं अब डाउनलोड लोकेशन को खोलूँगा। डाउनलोड्स में गया मैं फ़ोल्डर खोल के, और यहाँ से अब इसको रन करेंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। कोई भी एप्लीकेशन है उसको मैं रिकमेंड करूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, ताकि कोई एरर्स नहीं देता आपको। तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट करके सारी सिंपल इंस्टॉलेशन है जो कि हो जाती है। तो नेक्स्ट करना है, और जैसे येस प्रॉम्प्ट आता है या फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है, आपने वो करते रहना है। और करके थोड़ा सा टाइम लगाएगा, गिन के 2-3 मिनट लगाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कंप्यूटर के क्या रिसोर्सेज है, रैम और CPU कितना फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो गया। तो ये इंस्टॉल हो गया।
अब कुछ ऐसा दिखता है वर्चुअल बॉक्स का डैशबोर्ड। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है क्रिएट अ न्यू वीएम की, तो न्यू वीएम की डिटेल्स मांगेगा, लेकिन अभी तक हमारे पास आईएसओ इमेज नहीं है जिससे हम इंस्टॉल कर सके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं काली लिनक्स की इमेज डाउनलोड करूँगा और मैंने ब्राउज़र पे लिखा काली लिनक्स, रिजल्ट्स आए, मैंने काली लिनक्स की वेबसाइट पे गया और यहाँ पे मैं इंस्टॉलर इमेज डाउनलोड करूँगा। डोंट वरी, मैं सारी के सारे जितने भी इस वीडियो में डाउनलोड करूँगा उसके सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं काली लिनक्स के भी इमेज को करूँगा सेव अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड लोकेशन पे, और इसको किया सेव। और ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे कि कितने टाइम में डाउनलोड होगी। हमको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना है, तो मैं साथ के साथ विंडोज़ 11 भी डाउनलोड पे लगा देता हूँ। विंडोज़ 11 की आईएसओ इमेज डाउनलोड पे लगा दूँगा मैं, और दोनों साथ के साथ डाउनलोड हो जाएंगी। पहले हम वीएम वर्चुअल बॉक्स पे एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे काली लिनक्स की, फिर हम बनाएंगे हाइपर वी पे एक विंडोज़ 11 की वर्चुअल मशीन। तो अभी इसको भी डाउनलोड करते हैं। इसको भी मैं अपने डाउनलोड लोकेशन पे डाउनलोडिंग पे लगा दिया। इनकी डाउनलोडिंग में टाइम लगा था तो मैं स्किप कर दूंगा यहाँ से वीडियो, और ये दोनों डाउनलोड हो गई थी इन द मीन टाइम। अब चलते हैं वर्चुअल मशीन बनाने में। काली लिनक्स डाउनलोड हो गई थी तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं डालूँगा वर्चुअल मशीन का नाम, जैसे कि मैंने लिखा काली__linux_VM, ये मैंने नाम दिया वर्चुअल मशीन का। और मैं चूज़ करूँगा कि इसको मैं किस फ़ोल्डर में सेव करना चाहता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ अपनी सी ड्राइव में वर्चुअल बॉक्स के नाम से, ताकि मैनेज करने में आसानी हो। सारी फाइल्स इसी में स्टोर होंगी वर्चुअल मशीन की। अब मेरे को पाथ देना है आईएसओ इमेज का, जिससे हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स। तो मैं आईएसओ इमेज का पाथ दे दिया। अब मेरे को करना है नेक्स्ट करके अब मेरे से पूछ रहा है कि मेमोरी कितनी देनी, कितनी रैम देनी है। तो मैं इसको दूंगा 8 GB रैम। 8 GB रैम मैंने सेलेक्ट करी, और प्रोसेसर मैं इसमें दे दूंगा 4 प्रोसेसर। आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज के हिसाब से देखना कितने आपके पास रैम और प्रोसेसर है, उसके अकॉर्डिंग असाइन करना रिसोर्सेज। और मैं इसमें डिस्क स्पेस दे दूंगा 30 GB, तो 30 GB दे दूंगा। और साथ में एक और चीज़ नोटिस करना, ये पूछ रहा है कि प्री एलोकेट फुल साइज़, मतलब कि अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो 30 के 30 GB ये अभी ही डिस्क में फुल कर देगा। अगर इसको मैं अनचेक छोड़ दूंगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्क फुल होगी, मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो सिर्फ 10 GB की ही जगह कंज्यूम करेगा, बाकी 20 GB तभी कंज्यूम करेगा जब इसमें कुछ और डाउनलोड करूँगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट करूँगा। और नेक्स्ट करने के बाद ये सारी फाइनल समरी आ गई, क्या कुछ चीज़ें हमने सेलेक्ट करी हैं वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए, और इसको मैं करूँगा फिनिश। अब इसको करते हैं पावर ऑन, और ऐसे स्टार्ट कर सकते हो या डबल क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको कंसोल कुछ ऐसा दिखेगा पावर ऑन करने के बाद। वर्चुअल बॉक्स का कंसोल आया, वर्चुअल बॉक्स लिखा आता है, और उसके बाद आईएसओ इमेज चल पड़ी। तो अब इसको करेंगे इंस्टॉल काली लिनक्स को। इसकी भी नेक्स्ट करके जैसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश, कंटिन्यू करा, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी रीजन में हो आपने सेलेक्ट करा, और कीबोर्ड टाइप अमेरिकन इंग्लिश कर लिया मैंने। और नेक्स्ट करके नाम दिया मशीन का काली लिनक्स, और इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। डोमेन का नाम दूंगा तो मैंने काली डोमेन दे दी नेम, एंड न्यू यूज़र बनाएंगे एक यूज़र नेम मैंने न्यू यूज़र रखा, इसका पासवर्ड दे दिया, और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ये इंस्टॉल नहीं होती। इसमें डिस्क पार्टीशंस आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप रखना चाहते हैं, और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा जस्ट टू शो यू हाउ टू इंस्टॉल। अब इंस्टॉलेशन चल रही है, इंस्टॉलेशन में उतना ही टाइम लगेगा जितने आप इसको रिसोर्सेज देंगे, मेमोरी और प्रोसेसर जितने देंगे। तो ये अब इंस्टॉल हो गई थी फाइनली। अब ये रीबूट कर रही है। रीबूट करने के बाद ये आ गया इसका लॉगिन पेज। तो न्यू यूज़र हमने क्रिएट करा था, इसमें करेंगे लॉगिन, और ये आ गया आपका काली लिनक्स का डेस्कटॉप। अभी खुल जाएगा तो ये डेस्कटॉप आ गया। इसको मैंने रीसाइज़ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग रीसाइज़ कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये एक वर्चुअल मशीन बन गई हमारी वर्चुअल बॉक्स के अंदर। इसके अंदर अगर मैं इंटरनेट चला के देखूँ, तो गूगल चला के देखूँगा तो इंटरनेट सही चल रहा है। तो ये हमने अपने पहले हाइपरवाइज़र के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई है काली लिनक्स की, और ये एक इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन की तरह आपके वर्क स्टेशन के अंदर काम करती है।
वर्चुअल मशीन। अब इसकी देखते क्या कुछ फ़ाइल्स बनी हैं। अगर मैं जाऊँ उस फ़ोल्डर में जहाँ पे इसकी सारी फ़ाइल्स पड़ी हैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये काली लिनक्स के नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ चेक करता हूँ, जो इसकी डिस्क फ़ाइल होती है, तो वो होती है VDI, वर्चुअल डिस्क इमेज। इसको कहते हैं .VDI एक्सटेंशन होती है इसकी। ये मेन फ़ाइल होती है ऑफ वर्चुअल मशीन, और ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है आपकी वर्चुअल मशीन की। तो जिस नाम की वर्चुअल मशीन बनाएंगे उसी नाम की ये फाइल्स बन जाती हैं। तो ये आपके रेफरेंस के लिए, नॉलेज के लिए। अब चलते हैं दूसरे हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करने की तरफ। हम करेंगे अब इंस्टॉल Hyper-V। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन एंड ऑफ वाले ऑप्शन पे। अगर आप सर्च पे जाएंगे और लिखेंगे टर्न विंडोज़ ऑन एंड ऑफ, तो ऐसा एक पॉपअप खुल जाएगा। इसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है Hyper-V का। Hyper-V पे जब आप क्लिक करेंगे और इसके दोनों सब ऑप्शंस को भी क्लिक कर देना आपने, और ये क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना ओके पे। तो जब ओके पे क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन अपने आप स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। एक बार कंप्यूटर आपका रीबूट मांगेगा जब ये इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ये रीबूट मांगा, इसको हम करेंगे रीबूट। रीबूट करने के बाद अब आप जब सर्च पे लिखेंगे Hyper-V मैनेजर आ जाता है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। अब इस पर मैं राइट क्लिक करके अगर लिखूँ इस पर न्यू एंड वर्चुअल मशीन, तो अब नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे विंडोज़ 11 की। तो इसमें वर्चुअल मशीन का मैंने नाम लिखा विंडोज़ 11, और इसको मैं, ये मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करनी है। जैसे मैंने वर्चुअल बॉक्स का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, वैसे ही Hyper-V का एक फ़ोल्डर बना रखा है ताकि सारी फाइल्स इसी में सेव हों। तो विंडोज़ 11 का Hyper-V के अंदर एक और मैंने फ़ोल्डर बना दिया ताकि सारी फाइल्स इसी में सेव हों। मैनेज करना आसान हो जाता है। इसको नेक्स्ट करूँगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद जनरेशन 2 सेलेक्ट करेंगे, लेटेस्ट जनरेशन है, और मेमोरी इसमें मैं दे दूंगा 8 GB की। 8192 होती है MBs में। और कनेक्शन मैं डिफ़ॉल्ट स्विच सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट करके अब अगेन मेरे से पूछ रहा है कि कितने साइज़ की इसमें हार्ड ड्राइव देनी है, तो मैं 100 GB की दूंगा, और इसकी जो लोकेशन डालूँगा, लोकेशन वही डालूँगा विंडोज़ 11 वाला फ़ोल्डर, उसी में जाके सेव होगी सारी फाइल्स। अब विंडोज़ 11 की इमेज का भी पाथ डाल देते हैं। अब मैंने विंडोज़ 11 की इमेज का पाथ दिया, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे सारी समरी आ गई, क्या कुछ हमने सेलेक्ट करे थे ऑप्शंस और क्या कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करी थी। इसको ऑन करने से पहले एक बार इसकी सेटिंग्स रिव्यू कर देते हैं। सेटिंग्स में जाके मैं अगर देखूँ, प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं। 12 प्रोसेसर से घटा के मैं इसको 6 प्रोसेसर पे ला दूँगा, और ये आपकी मर्ज़ी है जैसे आपके कंप्यूटर में रिसोर्सेज हों। हाँ, आपने एक चीज़ मेक श्योर करने की, जो सिक्योरिटी में जाके आपने अनेबल ट्रस्ट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को अनेबल कर देना, अदरवाइज़ आपकी विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं होगी। जो न्यू विंडोज़ की टाइप्स हैं वो इंस्टॉल नहीं होगी। मैंने इसको अनेबल करा। अब इसको हम करेंगे इसके साथ कंसोल में कनेक्ट करेंगे। अब इसको कर देंगे स्टार्ट। पावर ऑन कर दिया मैंने वर्चुअल मशीन को। पावर ऑन करते ही ये आ जाएगा प्रेस एनी की टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन। तो अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको अगेन अपना कंट्री और टाइम सेलेक्ट करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और की मेरे पास अभी है नहीं, की बाद में डाल देंगे हम। तो विंडोज़ 11 होम या फिर कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहो, इसका वर्जन आप कर सकते हो। एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे आप। तो कस्टम इंस्टॉलेशन करके ये डिस्क आ रही है जो कि 100 GB की बनाई थी। तो इंस्टॉलेशन में उतना ही टाइम लगेगा जितने आप रिसोर्सेज डालोगे वर्चुअल मशीन में, जितनी आप रैम दोगे या फिर प्रोसेसर दोगे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये रीबूट होता है। इनिशियल रीबूट होने के बाद आपसे पूछेगा कि कंट्री पूछेगा, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे, और कीबोर्ड का जो लेआउट की लैंग्वेज होगी वो पूछेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर रीबूट होता है ये, और रीबूट होने के बाद अगेन और ऑप्शंस आते हैं जो कि आप सेलेक्ट करते हो। जैसे कि मशीन का नाम पूछ रहा है कि क्या रखना है, मैंने विंडोज़ 11 रख दिया। और अब साइन इन करना पड़ेगा आपको अपने कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से या फिर किसी अकाउंट से। वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हो, तो वो प्रोसीजर कभी और कवर करेंगे। अभी ये विंडोज़ को अपडेट कर रहा है। विंडोज़ को अपडेट करने में उतना ही टाइम लगेगा जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी या फिर वर्चुअल मशीन की जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद ये सीधा फिर लोड करना शुरू कर देता है आपका डेस्कटॉप। और अभी इस टाइम पे ये लोड कर रहा है डेस्कटॉप को। तो ये आपको डेस्कटॉप लोड हो गया। डेस्कटॉप लोड होने के बाद अब मैं रन करूँगा इसमें इंटरनेट अगैन। मैं एज खोला, एज खोल के ब्राउज़र मैं इसमें google.com लिख रहा हूँ, तो गूगल सही चल रहा है। तो एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होगी ये दूसरे हाइपरवाइज़र के अंदर, Hyper-V के अंदर। अब हम देखेंगे कि Hyper-V की वर्चुअल मशीन की क्या कुछ फ़ाइल्स बनती हैं। अगर इसको मैं फ़ोल्डर खोलूँ विंडोज़ 11 वाला, इसमें जो फ़ाइल बनती है वो बनती है VHDX करके। इसकी जो फ़ाइल एक्सटेंशन होती है, हार्ड ड्राइव होती है,
हाइपर वी की वर्चुअल मशीन की वो VHTX फाइल होती है। तो हाइपर वी और वर्चुअल बॉक्स दोनों अलग हाइपरवाइज़र हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो दोनों मैंने साथ में खोल दिए हैं। एक साइड हाइपर वी है जिस पे रन कर रही है विंडोज़ 11, और दूसरी साइड है वर्चुअल बॉक्स जो कि रन कर रही है काली लिनक्स इस टाइम पे। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी आ गई कि वर्चुअल मशीन्स काम कैसे करती हैं। एक हाइपरवाइजर ये होता है जो कि एक वर्चुअल मशीन को तैयार करता है, और हाइपरवाइजर अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स और VMware का EXXi। इनकी वर्चुअल मशीन की फाइल की एक्सटेंशन अलग हो सकती हैं, इन सब की कंपनीज के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन एक हाइपरवाइजर की जो वर्किंग है और जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो सेम है कि आपके कंप्यूटर की फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को यूज़ करके एक वर्चुअल मशीन तैयार करना। ठीक है, तो अगर किसी नए हाइपरवाइजर पे आप काम करो तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। और जनरली बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक लर्न टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।